आविष्कार से आज दुनिया काफी बदल चुकी है और हमारा हर एक काम कंप्यूटर पर ही होने लगा है। शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो हम ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे और ये दिन भी दूर नहीं कि युद्ध हथियारों के दम पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर जीते जाएंगे। हम अपनी हर एक चीज को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें कोई सेंध लगाने में कामयाब हो जाता है तो दोस्तों उसी को हम हैकर कहते हैं। और आज मैं आपको 3 हैकर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके कारनामों की बातें सुनकर पूरी दुनिया भी दंग रह गई थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले नंबर पर मैं जिसकी बात करने वाला हूँ उसका नाम है केविन मिटनिक। केविन की हैकर बनने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। केविन को अमेरिका का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल भी बताया गया है। लेट 70s की बात है जब मिटनिक के पास बस में घूमने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो केविन ने पूरे बस सिस्टम को ही हैक कर लिया और फ्री में सफर करने लगा। केविन यही नहीं रुका और उसके बाद उसने बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे नोकिया, IBM और मोटोरोला जैसी कंपनियों में भी सेंध लगाकर उसका डाटा चुरा लिया। लेकिन कभी भी केविन ने इस डाटा का मिसयूज नहीं किया और किसी को बेचा नहीं। उसका मकसद पैसे कमाना नहीं था। उसके बाद उसने पेंटागन पर भी सेंध लगाई और काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया। जब FBI को इसकी जानकारी मिली तो उसकी गांठ फट के हाथ में आ गई कि कैसे कोई पेंटागन जैसी सबसे सिक्योर जगह पर भी सेंध लगा सकता है। FBI के मन में ये बात आई, क्यों ना हम इसे अपनी तरफ कर लेते हैं तो हमारे काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर आपको पेंटागन के बारे में नहीं पता दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि पेंटागन अमेरिकी डिफेंस की हेडक्वार्टर बिल्डिंग है जहां पर डिफेंस की सबसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखी जाती है। इसके बाद कई सालों की मेहनत के बाद केविन को 1995 में FBI ने पकड़ ही लिया और उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद केविन को छोड़ दिया गया और 2.5 साल की फिर सजा सुनाई गई क्योंकि केविन ने नेशनल सिक्योरिटी सीक्रेट्स को चुरा लिया था। अमेरिकी सरकार को यह भी डर लग रहा था कि कहीं केविन की वजह से न्यूक्लियर वॉर ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि केविन कहता था कि हैकिंग कोई गलत चीज नहीं है बल्कि एक सोशल इंजीनियरिंग है। केविन ने 5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल दिया और कंसल्टेंट बन गया, जिसमें वो एथिकल हैकिंग के बारे में लोगों को गाइड करने लगा। फिलहाल केविन साइबर सिक्योरिटी देने की फील्ड में खुद की एक कंपनी चला रहा है। दूसरे नंबर पर आता है एल्बर्ट गोंजालेस। एल्बर्ट ने अमेरिका के लगभग 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को हैक कर लिया था और जिसे बेचकर एल्बर्ट ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे। यह अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा कांड माना जाता है। इतना ही नहीं, उसने नकली पासपोर्ट्स भी बनाए जिसकी वजह से एल्बर्ट को 20-20 साल करके 2 बार सजा सुनाई गई। तीसरे नंबर पर दोस्तों आता है गैरी मैकिनन। गैरी मैकिनन हैकर्स की दुनिया में सोलो के नाम से भी चर्चित है। इसे दुनिया में सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन चुराने का रुतबा भी हासिल है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की आंटी के घर बैठकर ही अमेरिकन आर्मी और नासा के 97 कंप्यूटर्स पर अपना नियंत्रण कर लिया था और बाद में जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो तो सिर्फ UFO और सौर ऊर्जा पर नियंत्रण के उपाय ढूंढ रहा था। अगर अमेरिकन न्यूज की सुने तो उसने 300 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स पर अपना नियंत्रण बनाए हुए था। और इतना ही नहीं, गैरी बहुत सी संवेदनशील फाइल्स को भी डिलीट कर दिया था जिसकी वजह से अमेरिकन सरकार को $70 लाख का भी नुकसान हुआ था। और आज की बात बताऊं तो गैरी 15 सालों से अपना मुकदमा अमेरिकी सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। दोस्तों ये थी कुछ विदेशी खतरनाक हैकर्स के बारे में जानकारी जिन्होंने दुनिया को एक बार तो हिलाकर ही रख दिया था। जल्दी मैं इंडियन हैकर्स के ऊपर भी एक वीडियो आपके सामने लाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और सब